हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है नैना और शिवानी के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने तो ये देखा था कि निधि से पता चलता है नैना को कि ये सब तो बस भाई साहब एक ट्रैप था, वो भी टेरा को फंसाने के लिए। असल में निधि तो शिवानी को लाइक करती है। देखते हैं ये कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो निधि तो बोल के चली जाती है कि ये सब तो एक ट्रैप था। और नैना का सर पे तो एकदम क्या बोलते भाई पिछली गिर जाती है। और निधि तो उसको ये ओपनली चैलेंज देके जा चुकी है कि अब तो शिवानी को वो पाके रहे कि नैना का दिमाग एकदम खराब हो जाता है। जो कुछ भी होता है ना वहाँ पे टेबल पे एकदम खींच के फेंक लेती है और बोलती कि निधि, निधि तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? तुम मेरा यूज की शिवानी को पाने के लिए, और तुमने जानबूझ के हम दोनों के बीच में ये सब किया ताकि मेरा और शिवानी का झगड़ा हो। नहीं 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 नहीं। शिवानी तुम्हारी नहीं हो सकती। शिवानी सिर्फ मेरी है। मैं, वो मेरी वाइफ है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर आंख डालने की? हाँ, तुम्हारे साथ मिस निधि वर्मा, तुम्हारे साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और और मैं भी को सोच रही थी मैंने चीट किया। मैंने तो असल में चीट किया ही नहीं। मतलब ये सब ट्रैप था। मुझे शिवानी को ये सारी चीज बतानी पड़ेगी। ये सारी चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि मैंने उसको चीट नहीं किया, बस ये ट्रैप था। यार नैना को कौन समझाए? ट्रैप तो उसने किया, लगा चीट तो बट तुमने किया यार, ऐसा नहीं होता। सामने वाला ट्रैप कर रहा है तो वो गलत हो, तुम ट्रैप में फंसी, तुम्हारा इंटेंशन गलत था तो तुम गलत हो। यहाँ पे नैना एकदम बेकाबू हो जाती है और अपने ऑफिस से ना भागते हुए घर की तरफ जाती है। घर पे पहुंचती है तो देखती है कि शिवानी बैठी है और उसकी सब खातिरदारी कर रहे हैं कि बेटा ये खा लो। मतलब सबको एंटरटेन कर रहे हैं, ये चैनल देखो वो चैनल देखो। तो शिवानी नैना ना एकदम से घर पे आती है एकदम गुस्से से और शिवानी के हाथ खींची है ना एकदम रूम की तरफ लेके चली जाती है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना बोलते हैं कि क्या कर रही हो, ये छोड़ो शिवानी को। शिवानी भी बोलती है कि क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो नैना बोलती है मम्मा ये मेरे और मेरी बीवी के बीच की बात है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो शिवानी बोलती है बट मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो नैना बोलती है कि मेरी बात सुनो, तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। और इसी तरह उसको घसीटते टाइप ले जाती है अपने रूम में और रूम को अंदर से लॉक कर देती है। शिवानी बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और ये क्या बदतमीजी थी? हाँ, मेरा नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली का तो ख्याल कर लो। तुमको तुमको समझ नहीं आता तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी तुम्हारे फैमिली के सामने? तो नैना बोलती कि शिवानी बेबी सुनो, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और मेरे बारे में क्या सोचे, बट मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो शिवानी बोलती है मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचती और मुझे अच्छा सोचना भी नहीं है। तो नैना बोलती है बट मुझे फर्क पड़ता है और मुझे तुमको ना जस्टिफाई करना है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने तुमको चीट नहीं किया। तो शिवानी बोलती है वो रियली तुमने मुझसे चीट नहीं किया, तुमने मुझे चीट ही नहीं किया? हाँ। तो नैना बोलती है नहीं मैंने तुमको चीट नहीं किया। तो शिवानी बोलती है फिर वो होटल के रूम में तुम क्या कर रही थी उस लड़की के साथ? हाँ। तो नैना बोलती है इट्स ए ट्रैप। तो शिवानी बोलती है इट्स ए ट्रैप। अच्छा, और उस ट्रैप में आपको किसी ने बहला फुसला के ले गई? हाँ। तो नैना बोलती एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहती हूँ, ये ट्रैप था निधि का। वो जानबूझ के मुझसे अच्छी अच्छी बातें की, वो जानबूझ के मेरे से मतलब पोलाइट बिहेव की और मेरे से वो सारी बातें की और मैंने भी बदले में किया। उसने मुझे फंसाया है। तो शिवानी बोलती है ओह रियली उसने तुमसे मीठी मीठी बातें की और फंसा लिया? तो नैना बोलती कि हाँ एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाहती हूँ। तो शिवानी बोलती वाह कॉन्ग्रेचुलेशन फिर, हाँ फंस गई उसके जाल में। तो नैना बोलती बट फिर भी सुनो ना मेरी गलती इसमें नहीं है। तो शिवानी बोलती अच्छा आपकी गलती नहीं है? तो नैना बोलती कि नहीं मेरी गलती नहीं है, इनफैक्ट वो मुझे नहीं। तुम ऐसा बोलने वाली होती कि शिवानी बोलती कि क्या, क्या तुम्हारी गलती नहीं है? हाँ, उसने तो बस अटेंशन दिया था तुमको। उसने बोला था तुम उसके पास जाओ, उसने बस मैसेज की थी तुमको। उसने बोला कि मुझे रिप्लाई करो। हाँ, वो तुम थी जो उससे छुप छुप के मिलती थी, वो तुम थी जो उससे रात रात भर बात करती थी, वो तुम थी जो उससे मिलने ना रूम में गई थी, तो उसके साथ रोमांटिक होके बिस्तर में थी। तो नैना बोलती बट फिर भी। तो शिवानी बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसने किया है और तुम्हारे और निधि के बीच में क्या चल रहा है। तो नैना बोलती मेरे और निधि के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, ना अभी ना कभी ना फिर कभी। तो शिवानी बोलती है तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, बस 6 मंथ कंप्लीट हो गए और एक 6 मंथ हम दोनों साथ नहीं रहेंगे, बस इस घर में रहेंगे। उसके बाद मैं अपनी मम्मी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। सो डोंट वरी, आपको निधि मिले या सिद्धि मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है करो, बट आप से आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। सो प्लीज मुझे जाने दीजिए। ऐसे बोल के ना वो जाने लगता तो नैना बोलती बट मेरी बात सुनो। शिवानी बोलती है बस इनफ,
इनफ मिस नैना, इनफ। मैं इतने दिन चुप थी, इतने दिन सुन लेती थी, क्योंकि मैं आपको अपना सब कुछ मानती थी। बट अभी प्लीज, प्लीज मिस नैना, मुझे फोर्स मत कीजिए, वरना आपको भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। सो प्लीज बी क्वाइट, खुश रहो, मुझे भी जीने दो, खुद भी जियो। ऐसे बोल के ना उसकी आंखों में बेशुमार आंसू होते, बट वो नैना के सामने एक बूंद भी नहीं निकालती, और रूम से बाहर निकल के वहां से चली जाती है। और नैना उसको जाता हुआ देखे ना, उसकी आंखों से एकदम टप 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 आंसू बहने लगते हैं। और शिवानी खुद के रूम में चली जाती है, दूसरे रूम में चली जाती है, और खुद को लॉक करके ना एकदम शावर के नीचे चली जाती है, भीगती रहती है, और उसकी आंखों से ना आंसू एकदम बहते जा रहे होते हैं। उसको वो सारी बातें, बीबी, बच्चा, सोना, प्लीज आओ ना, यस आई लव यू, वो सारी बातें ना उसके कानों में एकदम सुनाई देता है। और शिवानी खुद को बोलती, नहीं, मैं ऐसे टूट नहीं सकती। नैना के लिए तो सब कोई है, दीदी भी है इनफैक्ट, बट मेरे लिए तो बस मेरी मम्मा है ना, मैं टूट नहीं सकती। मम्मा के लिए मैं टूट नहीं सकती। और मैं बोल रही हूँ, मैं कितनी जिद करके ये शादी की थी। मैं ऐसे टूट गई तो मम्मा, मम्मा टूट जाएगी। मैंने मम्मा को कोई खुशी नहीं दी है, मैं उनको दुख भी नहीं दे सकती। मैं 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 मम्मा को टूटने नहीं दूंगी। यस, मैं हैप्पी, आई एम हैप्पी, ऐसे बोल के ना खुद को छाटे के ऊपर छाटा मार के रह रही होती है, और खुद को समझा रही होती है कि मैं टूट नहीं सकती। दूसरी तरफ ना नैना की आंखों से एकदम कंटिन्यूस आंसू बह रहे होते, बट उसको पता ही नहीं होता, वो एकदम धम से वहां पे बैठ जाती है। और जैसे ही एकदम अपने टी शर्ट को टच करती है ना, वहां पे एकदम गीला गीला पानी होता है, वो देखती है और अपने आंखों को छूती है, और उसको पता ही, बिलीव ही नहीं होता कि मैंने रोया, वो भी शिवानी के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो गया? मतलब उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता कि नैना नैना इतनी कमजोर नहीं है। ये ये सारा एम्पायर मैंने खुद से खड़ा किया। मैं शिवानी के लिए क्यों रो रही हूँ? मैं क्यों रो रही हूँ? ऐसे बोल के खुद को रोकने की कोशिश करती है, बट उसकी आंखों से ना कंटिन्यूअस आंसू बह रहे होते हैं। भाई उस पागल को कोई समझाए। वो शिवानी से प्यार करती है, उसके लिए आंसू नहीं आएगा तो किसके लिए आएगा? पड़ोसन के लिए, हाँ। तो नैना कंटिन्यूस रोई जा रही होती है। इन दोनों की हालत ना इनके घर वालों से भी नहीं छुपी होती है। तो निधि, जो नैना के पेरेंट्स होते हैं ना, वो आके नैना का डोर लॉक करते हैं, तो नैना एकदम से दरवाजा अनलॉक करती है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो उसकी मम्मा ना उसको इस हालत में देख के ना एकदम से गले लगा लेती है। तो नैना ने एकदम से सक सक के रोने लगती है। तो शिवानी की मम्मा उसको बोलती है कि शिवानी कहाँ पे है?" तो नैना बोलती है कि दूसरे कमरे में, इशारे में बताती है। तो उसकी मम्मा भी उसके पास जाती है, और शिवानी का दरवाजा बार 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 लॉक करती है, बट शिवानी नहीं खोलती। तो उसकी मम्मा एकदम घबरा जाती है, और एकदम फिर से बोलती कि बच्चा, दरवाज़ा खोलो। तो शिवानी जैसे ही अपनी मम्मा की आवाज़ अपने कानों में पड़ती है ना, ड्रेस चेंज करती है, हल्का सा थोड़े फेस पे पानी मारती है, और जाती है, और एकदम क्यूट से स्माइल के साथ बोलती कि हाँ मम्मा, ऐसे बोल के दरवाज़ा खोलती। तो शिवानी की मम्मा एकदम से घबरा जाते, बोलती कि तुम ठीक हो ना? हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो शिवानी बोलती, क्यों मम्मा, क्यों चले जाएंगे हम यहाँ से? तो शिवानी की मम्मा बोलती कि वो नैना अच्छी इंसान नहीं है, तुम उसके साथ नहीं रहोगी। हम दूसरे शहर चले जाएंगे, हमको हमको ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। तो शिवानी बोलती, इट्स ओके मम्मा, नैना ने कुछ गलत नहीं किया। और वही चीज़ हम दोनों के बीच में हुई कि उसको किसी ने फंसाया था, और मुझे गलतफहमी हो गई थी मम्मा। नैना एक्चुअली में राइट है, मैं गलत हूँ, और मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है। तो मैं बस, तो उसकी माँ बोलती, तुम ये क्या बोल रही हो? तो शिवानी बोलती कि यस मम्मा, बस मम्मा, आई थिंक यू आर राइट मम्मा, आई थिंक गर्ल्स गर्ल्स के रिलेशन नहीं चलते। तो उसकी मम्मा ना उसको, शिवानी एकदम खींच के थप्पड़ मारती है, और बोलती, क्या बोल रही हो? हाँ, तुमको अगर अभी ये रियलाइज हुआ है कि गर्ल्स गर्ल्स के रिलेशन नहीं चलते? हाँ, और तुम एक तरफ ये भी बोल रही हो कि नैना सही है और तुम गलत हो? कैसे? मुझे जानना है कैसे, क्या हुआ था, क्या हुआ था? तो शिवानी बोलती, मम्मा वो हस्बैंड वाइफ कपल के बीच की बात है ना, आपको मैं कैसे बता सकती हूँ? तो शिवानी की मामा बोलती, तुमको मैं बच्ची लगती हूँ? हाँ, तुम मेरे साथ धोखा करोगी तुम? हाँ, सच बोलो, क्या बात है? हाँ, नैना ने तुमको चीट किया है ना? तो शिवानी बोलती, नो मम्मा, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे हमारे बीच में सब सही है। तो शिवानी बोलती कि तो फिर ये लड़की लड़की क्या बोला तुमने अभी? तो बोलती है कि एकदम स्माइल करती है, अपने आंसू पोंछती है, आँखों आँखों के अंदर आंसू रखती है, और बोलती है कि मम्मा, मैं बस देख रही थी यार कि आप क्या रिएक्ट करते हो। वैसे आप अपनी बहू को मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगी हो, हाँ, आई एम जेलस। तो उसकी माँ बोलती, तुम क्या बात कर रही हो, तुमको समझ आ रहा है ना? तो नैना बोलती, मम्मा यार, मैं नैना के साथ लड़ लड़ के थक गई हूँ, मुझे प्लीज सोना है कुछ देर। तो उसकी माँ बोलती, तुम पागल हो गई हो क्या? वो वहाँ पे रो रही है,
और तुम यहाँ पे सोना है तुमको? तो शिवानी बोलती हाँ, तो मुझे उससे क्या, उसको रोना है रोने दो, मुझे तो सोना है मम्मा, अब जाओ, मुझे सोना है। तो शिवानी की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है और एकदम खींच के ना थप्पड़ लगा लेती है और बोलती कि मेरी ही परवरिश में ना खोट थी, मेरी बेटी ऐसे निकलेगी, इतनी मतलबी निकलेगी, मुझे नहीं पता था। ऐसे बोल के ना वहां से चली जाती है नैना के रूम में। नैना ना एकदम रो रही होती है, एकदम टूट के रो रही होती है, बोल रही होती है मम्मा शिवानी को बोलो ना मुझे छोड़ के मत जाए मम्मा, मम्मा मम्मा, मुझे मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है मम्मा। उसके मैं बोलती है बच्चा कहीं नहीं जाएगी, हम सब समझाएंगे शिवानी को, हम सब समझाएंगे, वो तुमको तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, तुम दोनों की शादी हुई है बच्चा, 7 जन्मों का रिश्ता है तुम्हारा, वो ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? एक गलती तो सबकी माफ होती है, तुम्हारी भी गलती माफ होगी, तुम टेंशन मत लो। और उस टाइम पे ना शिवानी की मम्मा आती है और नैना को रोता हुआ देख के ना उनको शिवानी के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है, बट उनको लगता है उनकी बेटी की गलती है, तो वो वहाँ पे नहीं रुकती है, उनको शर्म आती है और वो वहां से चली जाती है। और इधर नैना की मम्मा नैना को पूरी तरह संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार ये कैसा प्यार है, जहाँ पे सारे इल्जाम शिवानी खुद पे ले रही है, बट वो नैना के साथ भी नहीं रहना चाहती है। इसने सही किया क्या, मतलब अपने पेरेंट्स के सामने नैना का सर ना झुके, इसलिए उसने सारे इल्जाम खुद पे ले लिया। और जैसे उसकी मम्मा चली गई ना, वो भी एकदम फूट फूट के रोने लगी, एकदम तकिए में खुद को ना मुंह छुपा लिया कि ताकि किसी को भी पता ना चले। और वो कंटिन्यूअसली रोने लगी, बहुत ज्यादा वो रो रही थी, बहुत टूट के रो रही थी, बोल रही थी कि ठीक है प्यार मैंने किया था ना, बट मैं अपने प्यार को कैसे बदनाम होने दूं, ठीक है आपने गलत किया, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बट मुझे अपने पेरेंट्स के आंखों में आंसू भी नहीं देने है ना, आपने गलत किया और मैं उसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। ऐसे बोल के वो कंटिन्यूअसली रोई जा रही होती है और इधर नैना रो रही होती है। उसकी मम्मा उसको समझाती है और नैना भी थोड़ा सा जैसे काम डाउन होती है, तो उसके पेरेंट्स भी उसको वहाँ पे छोड़ते और नीचे चले जाते। दोनों के पेरेंट्स ने नीचे बात करते कि इन दोनों को क्या हो गया है, क्या करे। तो शिवानी की मम्मा को तो शिवानी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बोलती कि सारी गलती ना शिवानी की है, उसको ना कान के नीचे दो लगाएंगे ना तो चुपचाप से मान जाएगी। ये सुन के ना नैना की मम्मा को बहुत बुरा लगता है और बोलते कि क्या बोल रहे बहन जी, ऐसा नहीं होता, वो बच्ची है, उसको समझाएंगे हम। उनको पूरी बातें नहीं पता होती जो शिवानी ने अपनी मम्मा को बोली होती है, और ना उसकी मम्मा किसी को बोल रही होती है, ताकि उसकी बेटी उनकी बेटी की इमेज खराब ना हो उसके ससुराल में। तो उसकी मम्मा बहुत गुस्सा होती है, बट नैना की मम्मा शिवानी को बहुत सपोर्ट करती है। और ये चीज़ देखे ना शिवानी की मम्मा को बुरा लगता है कि मेरी बेटी क्यों ऐसा कर रही है, एक गलत फहमी थी ना, माफ कर दे, क्यों सता रही उस बेचारी को। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है और वो सोचती है कि वो नैना से बात करेगी। ऐसे बोल के ना जब खाना पीना सबका हो जाता है ना, तो शिवानी खाने नहीं आई होती है, और शिवानी खाने नहीं आई होती है इसलिए नैना भी ढंग से नहीं खाना खाती और वो रूम में चली जाती है। तो वो रूम में जैसे ही चली जाती है ना, जो नैना की मम्मा होती है ना, वो शिवानी के लिए खाना लेके जाती है, और शिवानी की मम्मा जो होती है ना, नैना के लिए खाना लेके जाती है और दरवाज़ा नॉक नॉक करती है। तो नैना बोलती है मम्मा नहीं खाना खाना है, तो शिवानी की मम्मा बोलती कि मैडम, बेटा, मैं हूँ शिवानी की मम्मा। तो ये सुन के ना नैना की नैना ना एकदम से दरवाजा खोलती है, तो देखते ही बोलती कि हाँ, मम्मी जी, आप आप यहाँ पे कैसे? तो शिवानी की मम्मा बोलती कि बेटा, आपने वो खाना नहीं खाया था ना, और खाली पेट रात को भूखे नहीं सोते, तो प्लीज आप कुछ खा लो। तो बोलती कि शिवानी ने कुछ खाया? तो शिवानी के मामा बोलते कि देखो, इतनी सैड होके खुद भूखी होके भी मेरी बेटी के बारे में सोच रही है, सच में मेरी बेटी से बहुत प्यार करती है। बोलती कि हाँ, आपकी आपकी मम्मा गई है उनको बेटा खाना खिलाने के, आप खा लोगे? तो नैना बोलती कि नहीं 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 मम्मी जी, मुझे खाना नहीं खाना, भूख भूख नहीं है, मुझे मुझे बस सोना है, आप प्लीज शिवानी को खाना खिला दीजिए। तो उसकी माँ बोलती कि ऐसे कैसे शिवानी को खाना खिला दो, आप भी तो मेरी बेटी हो ना, पहले आपको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद शिवानी को खाना खिलाऊंगी। तो बोलती कि नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं खाना। तो उसकी माँ बोलती मुझे कुछ नहीं सुनना, जब तक आप नहीं खाना खाओगे मैं शिवानी को भी खाना नहीं खाने दूंगी। तो नैना बोलती अरे ऐसा मत बोलिए ना। तो शिवानी की माँ बोलती फिर खाना खाओ, आप आपको खाना पड़ेगा। तो नैना बोलती ओके ठीक है, आप मुझे खिला दीजिए। ऐसे बोल के ना शिवानी की मम्मा के हाथों से बहुत प्यार से नैना खाना खाती है, और शिवानी नैना की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं ये सारी चीजें देखी कि मैंने उनकी बेटी के साथ इतना गलत किया, फिर भी वो मेरे साथ इतने प्यार से पेश आ रहे, और मैं टॉफर क्या की, क्या उस निधि के चक्कर में आके मैंने अपना हँसता खेलता परिवार एकदम खराब कर दिया। उसको अंदर से ना बहुत तकलीफ होती है, बहुत गिल्ट होता है
बट क्या फ़ायदा यार, जब चिड़िया चुग जाए खेत नहीं बोलते, सेम यहाँ पे नैना के साथ हुआ होता है। और सेम थिंग ना शिवानी, नैना की मम्मा भी करती है, शिवानी को खाना खिलाने जाती है। तो एकदम हंसते हंसते ना शिवानी, मतलब पहले तो बोलती कि नहीं मम्मा भूख नहीं है, हंसते हंसते बोलती है कि ऐसे दिखाती ही नहीं कि वो दुखी है या कुछ है, बट नैना की मम्मा को बराबर पता चलता है और वो प्यार से ना एकदम खाना खिला लेती है। तो ऐसे ना दिन कट जाता है, रात भी कट जाता है। और अगले दिन सुबह ना नैना एकदम से तैयार होके ऑफिस के लिए निकलती है। दूसरे रूम से शिवानी भी तैयार होके नीचे एकदम से कोइंसिडेंटली आते हैं और टकरा जाते हैं। नैना शिवानी को देखती है और बस देखती रह जाती है। वो आज भी एकदम से ऑफिस अटायर पहनी हुई होती है और एकदम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और नैना की नज़र ना उससे हटती नहीं, तो नैना बोलती कि तुम ऑफिस ऑफ ऑफिस आ रही हो तुम। तो शिवानी ना कुछ रिप्लाई नहीं देती और डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाती है, बोलती है मम्मा ऑफिस के लिए देर हो रहा है, प्लीज जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो, आज आज सबमिट करना था। तो नैना भी उसके पीछे पीछे जाती है और चुपके से ना शिवानी को देखती रहती है। कुछ वो उसके मुंह से ना एक वर्ड भी नहीं आ रहा होता। दोनों के मतलब इनको खाना देते हैं, ये खाना खाते हैं और साथ में निकल जाते हैं। पर जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, नैना शिवानी के लिए गाड़ी निकाल मतलब कार का डोर खोलती है जैसे, शिवानी दूसरे गाड़ी में बैठ के ना आगे चली जाती है। नैना को बहुत बुरा लगता है कि वो उसके साथ भी नहीं जा रही है। तो नैना भी अपना कार निकाल के ना शिवानी के पीछे पीछे जाने लगती है। दोनों पार्किंग में कार पार्क करते हैं और कोइंसिडेंटली ना, दोनों कोइंसिडेंटली नहीं, नैना शिवानी के लिए रुकी होती है। तो शिवानी जैसे ही आती है ना, नैना उसके साथ एंट्री करती है। सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं, बट नैना का ध्यान किसी पे भी नहीं होता, शिवानी के ऊपर होता है। और शिवानी डायरेक्टली ना अपने केबिन में चली जाती है और काम करने लगती है। नैना अपने केबिन में चली जाती है और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो शिवानी से कैसे बात करे, कैसे माफ़ी मांगे, कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट करे। तो उसका दिमाग ना फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। सोच ही रही होती कि तभी एकदम से ना निधि की एंट्री होती है ऑफिस में। तो ना जो असिस्टेंट होती है ना, वो आके नैना को बोलती है। नैना जैसे सुनती है ना, उसका दिमाग एकदम हिल जाता है और वो एकदम केबिन से बाहर निकल के ना निधि से लड़ने ही वाली होती है। तो निधि ना एकदम से शिवानी के केबिन में चली जाती है। तो शिवानी जैसे ही निधि को देखती है ना, तो उसको याद आता है कि उसका अफेयर, नैना का अफेयर निधि के साथ चल रहा है। तो एकदम से ना गुस्सा हो जाती है और निधि की तरफ देखने लगती है। तो निधि बोलती है हे ब्यूटीफुल, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया कि तुम मुझे इतना गुस्से में देख रही हो, हाँ। तो शिवानी ना कुछ भी नहीं बोलती, बस उसको देखती है और अपना काम करने लगती है। तो निधि एकदम से पास आती है और उसके फेस को ना ऐसे ऊपर करती है और निधि, शिवानी की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू होते हैं और थोड़े थोड़े गुस्सा होता है। निधि उसको देखती है और बहुत प्यार से बोलती है कि इतना प्यारा बच्चे के फेस पे इतना गुस्सा और इतना दर्द अच्छा नहीं लगता बच्चा। हाँ, आप प्लीज़ मत रोया कीजिए, आपके फेस पे ना हँसी अच्छी लगती है। तो शिवानी ने एकदम से हाथ झटक देती है और बोलती कि मुझे ये कंसर्न नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ और अकेली काफ़ी हूँ। तो निधि बोलती है आप अकेली नहीं हो बच्चा, मैं आपके साथ हूँ। तो शिवानी को ना एकदम गुस्सा आता है और बोलते कि ये बच्चा बच्चा क्या लगा रखा है, जिसको बच्चा बोल रहा है ना उसके पास जाओ। तो निधि बोलती है जिसको बच्चा बोल रहा है मैं उसी के पास ही हूँ। तो निधि की तरफ देख के बोलती है क्या तुमको कितनी लड़कियाँ चाहिए, हाँ पहले नैना और फिर मैं। उतनी देर में ना नैना आ जाती है। तो नैना ने एकदम गुस्से में भागते हुए ना शिवानी के केबिन में जैसे ही गुस्से घुसती है ना, तो निधि एकदम से, जो शिवानी ना उसके फेस पे हाथ रखी होती है और उसको देख के ना नैना का पारा एकदम हाई हो जाता है। एकदम भागते हुए आती है और निधि का ना एकदम से हाथ फेंक देती है और बोलती है कि क्या करी थी यार, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसको हाथ लगाने की। तो निधि बोलती है क्या किया मैंने। तो वो शिवानी की तरफ देखते हुए शिवानी के एकदम से अपने पीछे ले लेती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिवानी को छूने के लिए, हाँ। तो निधि बोलती है हो क्या हो गया, उसके आंखों में आंसू थे, मैं बस वही साफ कर रही थी। तो नैना बोलती है उसकी आंखों के आंसू साफ करने के लिए मैं हूँ, तुमको उसको टच करने की कोई जरूरत नहीं, अपने गंदे हाथ ना उससे 100 कदम दूर में रखो। तो शिवानी को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है भाई, इन दोनों का तो चल रहा था सीन। तो निधि ना एकदम से शिवानी की तरफ देखते हुए बोलती कि नैना को बोलती कि क्या यार डियर बहना, तुम्हारी तुम्हारी वाइफ मतलब मेरी भाभी ना, और भाभी के ऊपर तो हक होता है, तुम मेरी बहन जैसी हो ना। ये सुन के ना शिवानी एकदम चौंकते हुए देखती रह जाती है और नैना को भी समझ नहीं आता कि क्या। तो क्या मतलब क्या सीन चल रहा है। तो शिवानी बोलती कि हाँ, और नैना तो मेरी बहन जैसी है। तो कि बोलते हैं ना कि नैना तो मेरा भाई जैसा है, मतलब मुझे मुझे भी लड़कियां पसंद है। तो आप क्या बोलते हैं यार। तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा चांसेस है ना भाभी के साथ मजाक कर सकते, तो मैंने तो बस ऐसे छुआ था जब उनके फेस से टच करने लगती है। तो निधि के हाथ में एकदम से फेंक देती है नैना और बोलती है मेरी मेरी बीवी से दूर रहो, मैंने बोला ना तुमको समझ नहीं आता। तो निधि बोलती अरे सॉरी सॉरी, बट बच्चा अपना ख्याल रखो, ऐसे में आंसू आने की कोई जरूरत नहीं है। तो नैना बोलती है उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, क्यों आई थी तुम यहाँ पे,
कुछ काम था, मैंने बोला था तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होके तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो निधि बोलती है मैं इसीलिए आई क्योंकि तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, आई थिंक तुमने मुझे ब्लॉक लिस्ट पे डाल रखा है। और शिवानी का मेरे पास नंबर नहीं था, और क्लाइंट को आज ही प्रेजेंटेशन सेंड करना है, तो आप दोनों में से कौन मेरे साथ जाएगा? मैं तो बोलूँगी शिवानी तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देती हो। तो नैना बोलती है हम दोनों ही आ जाएंगे। तो निधि बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस शिवानी आएगी तो चलेगा। तो नैना बोलती है कि मैंने बोला ना इस कंपनी की बॉस मैं ही हूँ, और मेरे एम्प्लॉय मेरे बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो शिवानी ने एकदम से पीछे से बोलती क्यों क्यों नहीं जाएंगे? मैम, निधि मैम मैं आ रही हूँ आपके साथ, मैं ही प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की हूँ और मैं दे दूंगी। नैना मैम आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिस निधि चलिए यहाँ से, ऐसे बोल के ना वो निधि का हाथ पकड़ के वहाँ से आगे आगे जाने लगती है। तो निधि ना एकदम से पीछे मुड़ती है और नैना की तरफ आंख मार के ना उसके हाथ की तरफ दिखाती है और बोलती है आज तो हाथ पकड़े, कल तो पूरी की पूरी मेरी हो जाएगी, इशारों में ऐसे बोलती है। तो जैसे केबिन के बाहर जाते हैं ना, तो शिवानी निधि का हाथ छोड़ देती है और आगे आगे जाने लगती है। तो निधि ना शिवानी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, तो शिवानी एकदम से झड़क देती है और बोलती कि मैम प्रेजेंटेशन की टाइमिंग क्या पे कहा क्या है, कुछ है मुझे डिटेल कर दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी, आप चाहिए। मैं मुझे कुछ काम है फैक्ट्री में, तो मैं वो देख के आती हूँ। तो निधि बोलती है मैं आती हूँ ना साथ में। तो शिवानी बोलती है नहीं मैं आ सकती हूँ। ऐसे बोल के वो फैक्ट्री की तरफ चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद ना नैना को बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि मेरी बंदी को कोई कैसे कैसे, और शिवानी के पास अक्ल नहीं है क्या? वो भी एकदम पीछे पीछे भागती है। तो निधि ऑफिस के बाहर जा रही होती है और शिवानी फैक्ट्री की तरफ जा रही होती है। तो भागते हुए नैना जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपने केबिन की तरफ ले जाती है। तो शिवानी बोलती क्या कर रही हो यहाँ, अकल नहीं है क्या तुम्हें? तो नैना बोलती कि तुम्हें अकल नहीं है क्या, तुमको पता है वो तुमको किस इंटेंशन से देखती है? तो नैना बोलती कि शिवानी बोलती जिस इंटेंशन से भी देख रही हो तुमसे तो बेटर इंटेंशन ही होगा उसका। तो नैना बोलती कि पागल वो लड़की सही नहीं है। तो शिवानी बोलती क्यों क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसने तुमको बहन बना दिया, हाँ? तो नैना बोलती कि नहीं यार वो बात नहीं है, उसकी नज़र तुम पे है। तो शिवानी बोलती ओह रियली मुझे तो नहीं लगता मेरे ऊपर किसी की नज़र है, आपको बहुत लगता है, हाँ? आपकी जैसे ना गंदी नियत हर किसी की नहीं होती, जो कि हर किसी को बस हवस की नज़रों से देखे। तो नैना बोलती कि शिवानी क्या बोल रही हो, तुमको समझ आ रहा है? तो शिवानी एकदम से ना नैना के सामने आते हुए बोलती कि क्या सच्चाई सुन के ना खराब लगी आपको? सच तो ये है कि आप मुझसे कभी प्यार नहीं की हो, बस आप मेरे शरीर चाहिए था आपको, इसलिए आपने मुझसे शादी की ना। मैं बार बार पूछती रही आपसे कि क्या मुझसे प्यार करती हो, बट आपने हर बार मुझे झूठ बोला और मुझे इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। मिस नैना, तो नैना बोलती कि ये सच नहीं है। तो शिवानी एकदम से आंखों में देखती है और बोलती कि मेरे आंखों में आंखें डाल के बोलिए दैट्स यू लव मी, आपने बोलिए कि आपने मुझे कभी हवस के नज़रों से नहीं देखा। तो नैना ना एकदम नज़र चुराने लगती है। तो शिवानी ना एकदम से पीछे हटती है और क्लैप करने लगती है, बोलती है वाओ मिस नैना, वाओ यार, टफर तो मैं ही थी। आई थिंक मुझे ना मिस निधि का प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और मुझे उसकी कंपनी में चले जाना चाहिए, कम से कम इसमें गंदी नज़र से तो पीछा छूटेगा ना, एटलीस्ट ऑफिस में ही सही। तो नैना बोलती कि पागल हो क्या तुम, तुमको तुमको किसी ऑफिस में जाने के लिए मैंने परमिशन नहीं दी है। तो नैना बोलती है, और शिवानी बोलती तो और ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? तो नैना बोलती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा हक है, लीगली मेंटली हर किसी की तरह से। तो नैना शिवानी बोलती है बट मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं 18+ हूँ और मुझे अपना डिसीजन लेने का हक है। तो नैना बोलती कि मुझे मुझे वो सब नहीं जाना, तुम इसी कंपनी में रहने, तुम फ्रीली काम करना चाहती हो, मैं फ्रीली काम करने दूंगी, बट तुम उसके कंपनी में नहीं जाओगे। और वैसे भी तुम इस कंपनी की हाफ मालकिन हो ना, तो हाफ मालकिन को कंपनी छोड़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शिवानी बोलती है किसने बोला मैं हाफ मालकिन हूँ, बस ये बोलने की बात है ना। तो नैना बोलती कि मैं अभी आधा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर देती हूँ ना, तो तुम फिर आधी 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 मालकिन हो जाओगी, तो फिर तुमको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिवानी बोलती है नो थैंक्स, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, मुझे बस घर जाना है। ऐसा बोल के ना वो दूसरी तरफ जाती है और अपना लैपटॉप उठाती है। तो नैना बोलती तुम तो घर जा रही थी ना, तुमको ये लैपटॉप उठाने की क्या ज़रूरत है? तो बोलती कि मिस निधि के जो क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट, उनसे मीटिंग करके मैं घर चली जाऊंगी। तो नैना बोलती मैं भी साथ में आऊंगी। तो शिवानी बोलती उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा सकती हूँ। तो नैना बोलती मुझे नहीं पता, मैं साथ में आऊंगी, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ ना। तो शिवानी बोलती अभी तो आपने बोला ना मैं आधी बॉस हूँ। तो नैना बोलती पूरी तो नहीं हो ना, तो मैं भी आऊंगी, मुझे 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 नहीं पता, मुझे आना है साथ में। तो शिवानी बोलती ओके फाइन ठीक है आओ। ऐसे बोल के ना एक गाड़ी में दोनों ही बैठ जाते हैं। नैना ड्राइव कर रही होती बट शिवानी बैक सीट में बैठी होती है।
हाँ, नैना बार-बार शिवानी को देख रही होती है, शिवानी उस कंपनी में पहुँच जाते हैं। जैसे ही उस कंपनी में पहुँचते हैं ना, निधि की कंपनी होती है और फॉरेन क्लाइंट पहले से ही आए होते हैं, तो निधि ना क्लाइंट के सामने ही शिवानी को एकदम टाइटली हग कर देती है और ये देखे ना नैना का दिमाग एकदम हट जाता है। शिवानी जैसे-तैसे निधि को अलग करती है, बोलती है कि मैम, मुझे ये सारी चीज़ें मत पसंद नहीं है, प्लीज़ आप मुझे टच मत कीजिएगा। तो निधि बोलती है, अरे बाबा सॉरी, 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 मुझे ना लगा कि बस तुम इतनी क्यूट हो ना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। तो नैना की बात सुन के ना उसका मन कर रहा होता है कि वो एकदम से मार दे निधि को एकदम मार दे। एकदम गुस्से वाली नजरों से देखती है तो निधि नैना की तरफ देखती है, बोलती है कि मिस नैना आप भी आई हुई है, ओके कोई नहीं बैठिए, वैसे प्रेजेंटेशन तो शिवानी को देना है। तो क्लाइंट को मतलब जो सैंपल होता है ना वो सारा आधा लेके आए होते हैं और क्लाइंट को दिखाते हैं और सारी बातें ना अपने समझाते हैं। और रैम शो का भी मतलब जो होता है ना इनके कपड़े को दिखाने के लिए, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन डेट सब निकल जाता है, प्लेस नहीं हुआ होता है। तो नैना बोलती है कि वो मेरे कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए, हम हम मेरे कंपनी में हम इवेंट भी देखते हैं। तो निधि बोलती नहीं नहीं नहीं, आपकी कंपनी को हम इवेंट के लिए नहीं दे सकते, आप टेक्सटाइल कंपनी है ना तो टेक्सटाइल ही कीजिए, इवेंट हम मैनेज कर लेंगे। बट आप चाहे तो शिवानी और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इवेंट में एज ए इक्वल पार्टनर। तो ये डील हम डन समझे। तो शिवानी बोलती है ओके डन। तो नैना चाह ही नहीं रही होती है डील डन हो, बट शिवानी की वजह से उसको हाँ बोलना ही पड़ता है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है शिवानी के ऊपर, बहुत ज़्यादा। जैसे ही डील खत्म होती है ना, शिवानी जाके ना पीछे बैठ जाती है और नैना ड्राइविंग सीट पे बैठती है और गुस्से में गाड़ी आगे बढ़ा नहीं रही होती है। तो शिवानी बोलती है क्या हुआ, गाड़ी चलाओ। तो नैना बोलती है मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ क्या। तो शिवानी बोलती है नहीं हो। तो नैना बोलती है तो फिर ड्राइविंग सीट में क्यों बैठी हो, आगे आके बैठो। तो शिवानी बोलती है मुझे यहीं पे बैठना है, तुमको गाड़ी चलानी है ठीक है, नहीं तो मत चलाओ। तो नैना बोलती है नहीं चलाओ, नहीं बैठोगी आगे। तो शिवानी बोलती है नहीं। तो नैना बोलती है कि फिर ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो शिवानी बोलती है ओके फाइन, और ऐसे कह के ना गाड़ी से उतरती है। तो नैना को ऐसा लगता है कि शिवानी उसकी गाड़ी में बैठ जाएगी। तो शिवानी ना एकदम से उतर के ना पैदल पैदल चलने लगती है। तो नेहा का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, बोलती है ओ शिट, ऐसे बोल के ना वो उसके सामने गाड़ी लेके जाती है और बोलती है तुम पैदल चल के कहाँ जा रही हो। तो नैना शिवानी बोलती है कि मैं आगे नहीं बैठूंगी तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो नैना बोलती है कि तो आगे बैठो ना। तो शिवानी बोलती है मुझे नहीं बैठना आगे। तो नैना बोलती है तो फिर पीछे बैठो। तो शिवानी बोलती मुझे तुम्हारी गाड़ी पे भी नहीं जाना, मैं ऑटो करके चली जाऊंगी घर। तो नैना बोलती नहीं, तुम बैठो ना, तुम पीछे बैठो। मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शिवानी बोलती है तुम ड्राइवर बन जाओगे ना। तो नैना बोलती मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको क्यों प्रॉब्लम है। तुम बैठो, मैं बोल रही हूँ ना तुम बैठो। तो नैना ना शिवानी ना फिर से आगे आगे जा रही होती है। तो नैना ना एकदम से कार से उतरती है और शिवानी का हाथ पकड़ के ना उसको बैक सीट में बिठा देती है। तो शिवानी ना एकदम बाहर की तरफ देख रही होती है, उसको नैना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बाहर देखने लगती है। तो उतने देर में ना जो निधि होती है ना एकदम भागते हुए आती है और शिवानी बोलती है हे शिवानी रुको, वेट फॉर मी, ऐसे बोल के ना आवाज देती है। तो ये जैसे ये नैना देखती है ना, कार एकदम से स्पीड पे भगा लेती है और निधि को ये देख के बड़ा गुस्सा आता है। तो नैना बोलती है कि तुमने गाड़ी रोका क्यों नहीं, निधि मैं बुला रही थी ना। तो नैना बोलती है कि ये मेरी कार है, मेरी मर्जी से चलेगी ना, निधि की मर्जी से थोड़ी ना चलेगी। तो शिवानी बोलती है कि तुम रोको, मुझे मिलना है उनसे। तो नैना बोलती क्यों मिलना है तुमको, हाँ मैंने बोला ना कोई जरूरत नहीं है, मीटिंग खत्म होगी ना, अब डायरेक्ट इवेंट की तैयारी करनी है, चलो बहुत काम है ऑफिस में। तो शिवानी एकदम गुस्से में ना नैना की तरफ देखती है। तो नैना बोलती है ऐसे गुस्से में क्या देख रही हो। तो शिवानी बोलती है कि मेरी आंखें मैं जैसे देखो। तो नैना बोलती है फिर प्यार से देख लो। तो शिवानी बोलती है वो तुम डिजर्व नहीं करती। तो नैना बोलती है कि हाय इतनी तीखी बातें मत बोलो, मेरे दिल पे लगती है। तो नैना को ना शिवानी एकदम से देखती है और बोलती है कि तीखी बातें तुम्हारे दिल पे लगती है, हाँ तुम्हारे पास दिल है। तो नैना बोलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय तुम्हारे पास दिल है। तो शिवानी बोलती है दिल है तुम्हारे पास। नैना बोलती है कि हाँ है। तो शिवानी कुछ बोलती ही नहीं है, वो आईने के बाहर देखती है, मतलब जो होता है ना ग्लास, उसके बाहर बाहर की तरफ देखने लगती है। मैं भी क्या क्या बोलती हूँ यार, मुझे भी पता नहीं चलता है। और एकदम वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो कार ड्राइव करके ना जैसे ही घर की तरफ जाते हैं ना, कार रुका भी नहीं होता, शिवानी एकदम से कार से उतर के ना घर की तरफ जाती है। और नैना बोलती है अरे रुको तो, मेरे लिए तो सही रुको। तो शिवानी रुकती ही नहीं है और नैना गेट पे ही कार पा करके ना शिवानी के पीछे पीछे जाने लगती है। इतनी रूडली जो शिवानी जो नैना के आगे आगे जा रही होती है ना, जैसे ही बेल ऑन होता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ना, एकदम से उसका मूड एकदम अलग हो जाता है। वो एकदम से ना टाइटली हग कर लेती है, बोलती है मम्मा हाँ मैंने बहुत मिस किया, I'm बहुत टायर्ड, क्या ही कॉफी, स्ट्रॉन्ग कॉफी मिलेगी, बहुत काम कर लिया मैंने आज, ऐसे बोल के ना एकदम उसके फेस पे किस कर लेती है। तो गेट पे ना नैना की मम्मा होती है और उनको लगता है कि दोनों के बीच में सब ठीक हो गया क्या। और पीछे भागते हुए आके ना नैना को देखती है। तो नैना भी बोलती है कि हाय मम्मा, मेरे लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कॉफी हमारे रूम रूम पे भेज देता, हम दोनों का चले चले शिवानी, ऐसे बोल के शिवानी की तरफ बोलती है। तो शिवानी बोलती है नहीं,
मैंने कॉफ़ी आपके साथ पीने के लिए नहीं बोला, मुझे तो कॉफ़ी मम्मा के साथ पीनी है और मैं इतनी भी थकी नहीं हुई हूँ, तो मम्मा की मुझे हेल्प करनी है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा आप जाके पहले तैयार हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर आके हेल्प कर लेना। तो शिवानी बोलती है ओके मम्मा ठीक है, मैं थोड़ी देर में 5 मिनट में यूँ गई यूँ आई, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है। तो नैना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। और जैसे ही ऊपर जाते हैं ना, नैना दरवाज़ा वो आगे भाग के जाती है, दरवाज़ा खोलती है शिवानी आएगी बोल के। पर शिवानी उस दरवाजे के पास जाती है और दूसरे रूम की तरफ टर्न करके ना अपने रूम में घुस जाती है। नैना का दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कि ये लड़की खुद को समझती क्या है, मेरे साथ इतना रूडली बिहेव कर रही है और पूरी फैमिली के साथ इतने अच्छे से, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसे बोल के ना वो शिवानी के डोर की तरफ जाती है और उसको नॉक नॉक करने लगती है। बोलती कि शिवानी शिवानी दरवाज़ा खोलो। शिवानी सुनती ही नहीं, वो अपना मस्त अपना ब्लेजर उतारती है और वॉशरूम में जाके ना नहाने लगती है। उसको सुकून आ रहा होता है नैना को ऐसे तड़पा के। नैना एकदम बाहर बाहर एकदम दरवाज़ा मारी होती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बंद होने की। अरे भाई तुमने उसका दिल तोड़ा है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, प्यार से समझाना पड़ता है। और ये बात हमारी नैना को कौन समझाए भाई साहब, कौन समझाए, उसको बहुत गुस्सा आता है। बोलती कि मैं इस लड़की को ना बाहर तो आओगे ना कभी तुमको ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं देखती हूँ कितने दिन मुझसे बचती हूँ मिस शिवानी, ऐसे बोल के ना अपने रूम की तरफ चली जाती है। सो फ्रेंड्स देखते हैं इनकी नोक झोंक सी लव स्टोरी क्या रंग लाती है, क्या हमारी नैना शिवानी को मना पाती है और उसको क्या पता चलता है कि उसको शिवानी से प्यार है। ये सब तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे दिल करे तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी छोटू सी अनन्या को मिस करते रहिएगा। एंड वन मोर थिंग यार, मेरा गला ख़राब था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, और आज मेरी वॉइस जैसे आ रही है आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सो नहीं अपलोड कर पा रही थी, उसके लिए थैंक यू एंड एंजॉय द एपिसोड्स एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, टेक केयर।